यहाँ पे साफे की तैयारी हो रही है और यहाँ पे श्वेता रेडी है। यहाँ पे मीका रेडी है। मीका खड़ी होकर अपना ड्रेस दिखाओ। ईशान बाबू आप भी खड़े हो जाओ मीका दीदी के साथ। अरे ऐसे ही मजाक में बोल रही। मिहिका के साथ ईशान है, मीका है। मीका की ड्रेस बहुत प्यारी है। ईशान तो हमारा ऐसे ही प्यारा है। और मैं भी ये बैठी हूँ मुंह फुला के, मुंह सुजा के। ना सच्ची भाई। इंडियन वेडिंग्स में होता क्या है कि हम रात को लेट सोते हैं और सुबह हमको बहुत जल्दी उठना होता है, तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए ना हमारा मुंह फूल जाता है, सूज जाता है पूरा। और अभी सुबह के 8-9 ही बज रहे हैं और ये आ चुके हैं हमारे बैंड बाजे वाले भैया, क्योंकि हम जा रहे हैं दुल्हन के घर बारात लेने, और बारात लेके सॉरी। और ये हमारे यहाँ पे द्वार पे घोड़ी सज गई है। यार कितनी सुंदर लग रही है ना ये घोड़ी, एकदम वाइट वाइट। इसके आगे जो है ना चोटियाँ भी बना रखी है उन्होंने, बहुत क्यूट क्यूट सी। मैंने भी सोचा था कि मैं साफ़ा बनवाऊंगी, लेकिन बताया मेरा ना इतना बुरी तरीके से 2 दिन से सर दर्द हो रहा है, साफ़ा बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत इयररिंग्स बड़े बड़े पहन लिए, तो अब हिम्मत नहीं बची मेरी साफ़े की। हमारे दूल्हे राजा भी रेडी होकर आ चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में घोड़ी चढ़ने वाले हैं हमारे दूल्हे राजा। और हमारी बारात जो है फुल एक्साइटेड मोड में रेडी है, मतलब सब लोग रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग साफ़ा बनवा रहे हैं, कुछ लोग कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे चाचा को साफ़ा बन रहा है। और पता है साफ़ा राजस्थान में बनता है, फेटा महाराष्ट्र में बनता है। फेटा इज़ ऑल्सो साफ़ा। फेटा का थोड़ा सा एक अलग ही तुर्रा होता है और साफ़े का एक अलग ही तुर्रा होता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन महाराष्ट्र का साफ़ा एंड राजस्थान का साफ़ा। आई थिंक साफ़े बस ये 2 ही जगह पे बांधे जाते हैं, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फेटा कहते हैं और यहाँ पे साफ़ा। अच्छा, और आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि शादी तो इंदौर में, मैं बार बार राजस्थानी शादी क्योंकि भाई हम लोग राजस्थानी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि राजस्थानी शादी है ये। तो भले ही इंदौर में हो रही है, लेकिन हो हमारे पूरे राजस्थानी कल्चर के साथ रही है। और यहाँ पे मेरे चाचा और श्वेता के चाचा, ये रेड शर्ट में श्वेता के चाचा है, वो और हमारे चाचा, दोनों साफा बनवाने की फुल तैयारी में। नहीं, मैं दोनों कर लूँगी। अभी आपका फोटो खींचूंगी ना। एक सेकंड खड़े हो जाओ ना चाचा के पास। जानवी, अरे बहुत रो मीका जा फोटो खींचो। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा तो काम कर लूँ, तो मैं ये नीम की डाली जो है मैंने नहीं तोड़ी है, मेरे अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तोड़ के लेके आओ, क्योंकि नीम की डाली से क्या होगा ना, बाद में जो भैया हैं जब वो वापस आएंगे तब नीम की डाली से वो जो तोरण होता है ना, तोरण को टच करेंगे, मारेंगे। एंड सिंस वी आर बरातीज नाउ, सो वी हैव नो अदर वर्क देन डांसिंग डांसिंग डांसिंग। सो हम लोग सिर्फ नाचेंगे अब 2 घंटे अगले। तो अब आप हमारा डांस देखना, समझे? क्योंकि इस वीडियो में ना पूरा टाइम अभी ढोली आपको सुनाई देगा, तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि जो हमारे भैया हैं ये इंडिया में रहते नहीं हैं, ठीक है, और बाहर जॉब करते हैं। इनफैक्ट हमारी जो दुल्हनियाँ हैं वो भी बाहर जॉब करती है, दोनों सेम कंट्री में, यूएस में जॉब करते हैं। लेकिन दोनों इतने रूटेड हैं अपने कल्चर से कि इन दोनों ने एक बार भी ये नहीं बोला कि हम ये पूजा नहीं करेंगे, हम ये वाली ऐसी माला नहीं पहनेंगे, हम घोड़ी पे नहीं चढ़ेंगे। यानी कि ये जो फालतू के टेंट्रम्स जो लड़का और लड़की थ्रो करते हैं ना, जब वो लोग थोड़ा एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, यूएस चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, कि नहीं हम तो घोड़ी पे नहीं बैठेंगे, या हम ये फालतू के जो टेंट्रम्स होते हैं वो इन्होंने बिल्कुल भी मतलब नहीं थ्रो किए। इन्होंने मतलब पूरे रीति रिवाज से दोनों ने, हमारी चांदनी ने भी वहाँ पे उसके पीहर में जितनी भी पूजा उनकी मम्मी ने करवाई, उन्होंने सारी पूजा करी बिल्कुल पूरे रीति रिवाज से। और हमारे भाविक भैया ने भी एक से मतलब जो भी हमने उनको बोला गया रीति रिवाज करने को, सारे उन्होंने हर कस्टम को फॉलो किया। एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। और ये हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं जो कि भैया को अब काजल लगाने वाली हैं। तो जब घोड़ी पे दूल्हा चढ़ता है तो उसको काजल लगाया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा। पहले की जो भाभियाँ होती थी तो पूरा काजल से आंखें भर देती थी, पर अब आज के टाइम पे हल्का सा लगा देते हैं।
और हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा यानी कि लड़का वो है निलय। निलय बैठ गया है चाचा के साथ गोदी में यानी कि घोड़ी पे। और क्योंकि हमारी बारात जो है दिन में निकल रही है, दिन का समय है, तो जो ये मंदिर है यहाँ पे हम थोड़ा सा चल के यानी कि थोड़ा सा बारात को आगे बढ़ा के और माता के मंदिर में और शिव जी को और सबकी पूजा करके यहाँ पे एक्चुअली बारात में थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है मंदिर के, यहाँ पे मंदिर में पूजा करनी होती है और फिर उसके बाद फिर से बारात कंटिन्यू होती है। तो ये हम वहाँ पे भैया वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये कस्टम है कि जब घोड़ी से दूल्हा उतर जाता है तो घोड़ी यहाँ से खाली नहीं जाती है। तो पिछले 2 बार से शरद भैया ही बैठ रहे हैं, तो अब जो है शरद भैया की बारी है, अब उन्हीं के सर पे साफा बंधेगा अगली बार। और यहाँ पे अब ब्राइड की फैमिली से सब लोग आ गए हैं और जो हमारे दूल्हे राजा हैं हमारे भैया का स्वागत कर रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं। और हम लोगों को भी उन्होंने स्वागत किया, माला वाला पहनाई और हमने काजू खाए और मिठाइयाँ खाई। मतलब जो स्वागत होता है वो सब हमारा सब हुआ। एंड ये एक अलग ही फीलिंग होती है भाई, लड़के वाली है भले देखो हम भी बबुए बन कर आए हैं, ठीक है, हम भी एक टाइम पे लड़की वाले थे राइट, लेकिन अभी हम लड़के वाले। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग है, मजाक नहीं कर रही मैं। लड़के वाले हैं हम, तो बैठ गए थक गए नाच नाच के, बारात में नाच नाच के आ रहा है दूल्हा। ये मंडप सज गया है, ये बिल्कुल सा मंडप सज गया है। मम्मी कुछ काम कर रही है। बहुत ही सुंदर गाना चल रहा है यहाँ पे, जमाई राजा राम मिला, लेकिन मैं ना इसके शब्द भी नहीं गा सकती। यहाँ पे गाना तो बहुत दूर की बात है। मिथिला का कण कण खिला वाला है ना, पूरा इतना सुंदर गाना है कि मतलब मैं बता रही हूँ, मैं वीडियो ले रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। ये तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं खुद की शादी में तो रोई नहीं थी सबकी शादियों में रो लेती हूँ चुप चुप के, लेकिन सच्ची बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये गाने की वजह से ना मेरी आंखों में 2-4 आंसू तो आ गए थे। हमारी दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी बनारसी साड़ी पहनी है उसने। एंड उनके सब भैया लोग जो हैं उनको फूलों के नीचे भैया तक पहुँचा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बस स्टेज पे वरमाला होगी और फिर हमारे यहाँ होगी वो सप्तवेदी। और यहाँ पे ये मिथिला वाला गाना ना इसलिए स्पेशली चलाया गया है क्योंकि जो हमारी ब्राइड फैमिली है वो मिथिला से है, यानी कि पटना से है, तो इसलिए वो
स्पेशल सॉन्ग यहाँ पे डाला गया था, लेकिन अगर मैं पूरा वो डाल दूँगी तो मुझे तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी। और ये जो रस्म हो रही है ना, ये है हमारी ब्राइड के भैया, तो ये मिथिला की कोई रस्म है एंड इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तो इन्होंने जो किया यहाँ पे अब इन्हीं का काम है, तो आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम भैया और हमारे होने वाली छोटी भाभी को छोड़ के वहाँ पे आ गए हैं और हमें तो लग रही है भाई गजब की भूख, तो हम तो खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर वापस जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। छुपाओ जोड़ी, जूते छुपा रखे हैं। कितनी शिद्दत से जूते बचाने की साजिश कर रहे हैं दोनों भाई, कितनी शिद्दत से, कितनी। क्योंकि हमारे यहाँ ना शादी दिन में हो गई, विदाई भी दिन में हो गई, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था सारी रस्में करने के लिए, तो हमने बहुत सारी रस्में यहीं पे कर ली। जैसे ये वाली एक रस्म है जिसमें हमें ये कुछ मतलब दुल्हन को दूल्हे को बर्तन खिसकाना होता है और दुल्हन को बर्तन उठाना होता है बिना आवाज़ किए, और दिस इज़ अ सिंबल कि आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो एकदम शांतिपूर्वक रहेगा अगर आप शुरुआत में खटपट नहीं करते। वो कहते हैं ना कि बर्तन बजते हैं घर में, बर्तन बजते हैं, तो ये वो बर्तन नहीं बजने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी ब्राइड ने, जो कि इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी जॉब करती है यूएस में, उसने इस कस्टम को इतने अच्छे से किया जो कि आई थिंक नॉर्मल लड़कियाँ भी कई बार सोचती हैं कि अरे यार ठीक है ना, थोड़ा सा बज गया कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, बट उसने इतना अच्छे से किया कि मतलब पढ़े लिखे लोगों से कई बार ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि भाई हाँ उन वो रीति रिवाज नहीं करेंगे, बट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, दोनों ने बहुत अच्छे से किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड सभी को अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम्स को बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ निभाना चाहिए, जैसा कि इन दोनों ने किया। चांदी ने थोड़ी आवाज बहुत बढ़िया, नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, वही तो बहुत सही है, बहुत सही है। बहू हमारी बहू बन गई है। बहू की विदाई तो हमारी 10 दिन बाद होगी, यूएस चली जाएगी भाग के, अभी तो यही है 10 दिन की सेवा। सबको हम कड़ी चावल खिलाएंगे। अच्छा।